हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं 1.5 मीटर फैब्रिक में से टीनेज गर्ल के लिए डिजाइनर पाफ स्लीव वाला हैंकी कट पेप्लम टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो देखकर लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ मुझे एक लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो सबसे पहले हमें अपनी इस फैब्रिक को लेंथ वाइज इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना होगा। तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से 4 फोल्ड किया है और आगे की तरफ आप देख सकते हो कुछ एक्स्ट्रा आया हुआ है। और 4 फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है 10 इंचेस। अब मैं इसकी लेंथ के लिए देखिए, लेंथ रखा है मैंने 15 और 15 के लिए मैं 16 पर मार्क लगाऊंगी। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब शोल्डर है मेरा 6.5 इंचेस, तो यहाँ पर पॉइंट डालेंगे और 1/2 इंच डाउन पर एक मार्क लगाएंगे और इस मार्किंग से हम 6.5 पर आर्म होल के लिए भी मार्क लगाएंगे। और अब मैं अपनी चेस्ट का 1/4 लूँगी, यहाँ पर मेरा है 8 इंचेस, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से एक लाइन डालेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे लूजिंग के लिए। और नीचे का वेस्ट है मेरा 7 इंचेस, तो 7 पर इस तरह से मार्क लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम लूजिंग के लिए। अब इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से भी हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे और 6.5 का मिडिल पॉइंट निकालेंगे। इस तरह से मार्क डालने के बाद यहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए इस मिडिल पॉइंट की अंदर की तरफ हम इस तरह से 1 सेंटीमीटर अंदर की तरफ मार्क डालेंगे और इसी मार्किंग पर हम लाइन डालेंगे और यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरह से शेप दे देंगे। अब नेक की चौड़ाई मैं रखूँगी 3 इंचेस और बैक नेक के लिए मैं सिर्फ 2 इंच का ही गहराई डालूँगी। इस तरह से 2 इंच का बॉक्स बना देंगे और फ्रंट के लिए मैं यहाँ पर 4.5 पर मार्क लगाऊंगी। तो इस तरह से 4.5 पर भी एक बॉक्स डालेंगे और दोनों मार्किंग पर हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। और फिर इस वेस्ट लाइन पर हमने जो फिटिंग वाली लाइन लगाया था, इस लाइन पर 1 इंच ऊपर इस तरह से एक मार्क लगा देंगे और इसी मार्किंग से हल्का सा राउंड शेप देते हुए नीचे की लाइन पर मिला देंगे। अब हम इन सारी मार्किंग को कटिंग करेंगे, लेकिन बैक मार्किंग को पहले कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अब हम एक पीस को अलग कर लेंगे और एक पीस को इस तरह से फोल्ड डालते हुए इसकी जो फ्रंट नेक और आर्म होल है इसे हम शेप दे देंगे। तो टॉप पार्ट के लिए इस तरह की फ्रंट और बैक का 2 पीस हमें मिल जाएगा। अब हमें नीचे की फैब्रिक को कटिंग करना है, तो इसके लिए मैंने बची हुई फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई होगी 15 इंचेस। अब मैं अपनी टॉप पार्ट को लूँगी और इसकी जो मैंने फिटिंग का पॉइंट डाला था इसी पर इस तरह से फोल्ड डाल देंगे। अब जो यहाँ पर इसका मिडिल पॉइंट है नीचे की पार्ट का, यहाँ पर इस तरह से बिठाते हुए जहाँ पर इसकी वेस्ट लाइन आ रहा है वहाँ पर मैं दोनों तरफ मार्क कर लूँगी। इस तरह से हम दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। अब मैं इंची टेप की मदद से इन दोनों मार्किंग को मेजर करूँगी। तो यह इस तरफ आ रहा है मेरा 5 इंचेस और 5 इंचेस और दूसरी तरफ देखिए 5 इंचेस से ज़्यादा आ रहा है, तो मैं 5 इंचेस जिस तरफ हमारा कम आएगा उस तरफ हम उसी मेज़रमेंट को लेंगे। तो इस तरह से 5 इंचेस और 5 इंचेस इस तरह से डालते हुए एक राउंड शेप देंगे। इस तरीके से मेजरमेंट डालने पर हमने जो टॉप पार्ट का वेस्ट लाइन डाला है इसके साथ बिल्कुल बराबर मेजरमेंट में आएगा। अब आपको आगे पता चल जाएगा ये किस तरह से कटिंग हुआ है। तो इस तरह से मैंने जिस तरफ मेरा कम आ रहा है उसी मेज़रमेंट को लिया है और पूरी राउंड में डाला है। अब यहाँ से देखिए इसका चौड़ाई है 10 इंचेस और इस तरफ भी मैं 10 इंचेस ही रखूँगी, तो मेरा पेप्लम का लेंथ 10 इंचेस आएगा। अब इसकी
नीचे भी इसकी चौड़ाई में 15 रखूँगी और बिल्कुल एक स्क्वायर पीस हमें निकाल लेना होगा। तो यहाँ पर आप कटिंग देख सकते हो और कटिंग के बाद आपको पता चल जाएगा मैंने किस तरह से इसे कटिंग किया है। बेसिकली जो पेप्लम होती है वो राउंड शेप में कटिंग होती है, लेकिन ये जो हैंडकरचीफ स्टाइल है इसके लिए हमें स्क्वायर पीसेस की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर पीस को निकालेंगे, बाद में इसकी बीच की राउंड को हम कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे और इस पार्ट का मेज़रमेंट होगा 15 बाई 15 इंचेस। कटिंग के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। खुलने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा और इसे आप किसी भी तरफ जॉइंट कर सकते हो। और इस पीस में से हमने जो मिडिल पॉइंट से जो पीस निकाला है, इस पीस से भी आप काफ़ी अच्छा एक मार्क्स भी तैयार कर सकते हो। अब स्लीव्स के लिए हम फैब्रिक लेंगे जिसे इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे अपनी चेस्ट को 5 से डिवाइड करने के बाद जितना मिलता है उतना। और इसकी लेंथ देखिए, पहले मैं यहाँ पर 9.5 पर मार्क डालूँगी और ऊपर से मैंने 4 इंचेस एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 4 इंचेस एक्स्ट्रा रखा है। और अब मैं 9.5 पर मार्क डालने के बाद आगे से इस तरह से 3 इंचेस डाउन पर एक मार्क डालूँगी और यहाँ पर 2 इंचेस पर एक मार्क डालेंगे। अब इस पॉइंट से 3 इंचेस डाउन पर इस तरह से स्लीव्स का शेप देते हुए हम मिला देंगे। और स्लीव्स की आगे की राउंड है मेरा 4 इंचेस और लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच रखेंगे और इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। अब जो एक्स्ट्रा रखा था इस एक्स्ट्रा पीस पर भी हम इस तरह से 2 इंचेस पर मार्क डालेंगे और इस पॉइंट को हम इस तरह से ले जाते हुए यहाँ पर भी हम 1 इंच छोड़ देंगे और इस लाइन को इस तरह से मिला देंगे। और ये स्लीव्स जब कटिंग हो जाएगी तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये स्लीव्स किस तरह से कटिंग हुआ है। और इस फैब्रिक पर चौक का निशान आपको विजिबल नहीं हो रहा है, तो कटिंग के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये स्लीव्स किस तरह से मार्किंग हुआ है। कटिंग के बाद ये स्लीव्स कुछ इस तरह से आएगा। तो अब हम अपना स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने फ्रंट का दोनों पार्ट को लिया है और राइट से राइट मिलाते हुए इनकी शोल्डर और साइड को हम जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जॉइन हो चुका है शोल्डर और दोनों साइडेड की। अब हमें नीचे की पार्ट को जॉइन करना है। इसके लिए हम टॉप पार्ट को पहले सीधा कर लेंगे इस तरह से और सीधा करने के बाद हम नीचे की पार्ट को लेंगे और यहाँ पर ये इस तरह से जॉइंट होगा। आप इस पर दोनों तरफ से इसे जॉइंट कर सकते हो, सिर्फ इसका जो कॉर्नर वाला हिस्सा है वो साइडेड पे आना चाहिए। इस तरह से जॉइंट होगा। तो जॉइंट करने के लिए इस पार्ट को हम इस तरह से खोल लेंगे और टॉप पार्ट की जो साइड का जॉइंट है इसे इस तरह से मिलाते हुए इस पूरी राउंड में हम जॉइंट कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो राउंड शेप है टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट का ये बिल्कुल बराबर में आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जॉइंट हो चुका है और मैंने नीचे बॉटम पार्ट का जो नीचे का हिस्सा है इन पर भी मैंने हेमिंग कर लिया है। अब इस पर हम अपना स्लीव्स जॉइन करेंगे। तो स्लीव्स को पहले हम तैयार करेंगे। स्लीव्स का जो टॉप पार्ट है यहाँ पर पहले बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हम अंदाजे से यहाँ पर पहले एक बॉक्स प्लीट्स डालेंगे। और प्लीट्स का मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं रखा है, अपनी अंदाजे से बॉक्स प्लीट डालने के बाद आपको 1 इंच छोड़ना है। इसके बाद आपको इस तरह से 3 प्लीट्स डालना है दोनों तरफ और प्लीट्स को हम अपनी अंदाजे से डालेंगे ताकि ये स्लीव्स हमारा बिल्कुल बराबर फिटिंग में भी आ जाए और प्लीट्स भी डल जाए। तो इस तरह से एक साइड में डालेंगे 3 प्लीट्स और दूसरी तरफ भी इस तरह से और 3 प्लीट्स हम डालेंगे।
तो यहाँ पर मैंने एक स्लीव्स को तैयार करके रखा हुआ है और आप देख सकते हो पहले एक बॉक्स प्लीट डाला हुआ है और दोनों तरफ से इस तरह से 3-3 प्लीट्स डाला हुआ है। और स्लीव्स को तैयार कर लेने के बाद इस तरह से फोल्ड डालेंगे और अपनी टॉप पार्ट के साथ इन स्लीव्स को हम बिल्कुल नॉर्मल स्लीव जैसा अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर स्लीव्स भी जॉइन हो चुका है और स्लीव्स की आगे के हिस्से को मैंने हेम भी कर लिया है। आप नेक को हेम करने के लिए इस तरह की और एक पट्टी लेंगे और इस पट्टी को इसकी राइट से मिलाते हुए एक बार जॉइन करेंगे और बीच में से फोल्ड डालते हुए इसे अंदर की तरफ और एक बार भी हम स्टिच कर लेंगे। और पूरा होने के बाद ये कुछ इस तरह से आया हुआ है। और इस तरह की अगर आप टीनेज गर्ल के लिए 3 लेयर्स वाली फ्रॉक की कटिंग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत। बाय।